हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। दोस्तों, मैं बता दूं कि इससे पहले वाली वीडियोस में लेक्चर नंबर 5 में हमने एक्सरसाइज 4.3 के बेसिक समझे थे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो अगर आपको बेसिक समझना है, फॉर्मूले याद करने हैं, तो आप वो वीडियो प्रीफर कर सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक्सरसाइज 4.3 और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है तो आप इससे पहले वाली वीडियोस देखिए और फॉर्मूले याद कीजिए। वैसे भी मैं यहाँ पर फॉर्मूले बताने वाला हूँ, तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बोला है कि श्रीमती देश पांडे परचेज शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹5 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20। हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट फॉर ₹20,000। क्या है, देखो हमें फेस वैल्यू दी हुई है। गिवन में हमें बताया है कि फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू है ₹5। ठीक है, उसके बाद प्रीमियम दिया हुआ है। प्रीमियम कितना है, प्रीमियम है ₹20, प्रीमियम ऑफ ₹20। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट फॉर 20,000। हमने टोटल इन्वेस्टमेंट यानी सम इन्वेस्टेड दिया हुआ है। सम इन्वेस्टेड है ₹20,000। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करो। 20,000 में कितने शेयर्स मिल जाएंगे, हम फाइंड करेंगे। टू फाइंड में आएगा नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहां देखो नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि हम अगर ये फॉर्मूला लगाएं, सम इन्वेस्टेड इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। हमारे पास तो मार्केट वैल्यू भी नहीं है, तो सबसे पहले हम मार्केट वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले मार्केट वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू है हमारे पास, फेस वैल्यू है ₹5 और प्रीमियम है ₹20, तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 + 20 ₹25। ठीक है, अब नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है सम इन्वेस्टेड इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। ठीक है, सम इन्वेस्टेड हमें दिया हुआ है 20,000, मार्केट वैल्यू मिल गई हमें ₹25 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स हमें नहीं पता, इसको एज इट इज लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये ₹20,000, यहीं पर ये 25 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ डिवीजन में बन जाएगा, इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, ये 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। ठीक है, ये 3 जीरो बचे हुए हैं, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, बचा है 2 जीरो। कितना आया, आया 800। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए, नंबर ऑफ शेयर्स हुए 800। ठीक है, समझ में आ रहा है, यही है हमारा आंसर। देखो क्या बोला था, हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट फॉर ₹20,000। तो हम आंसर लिख देंगे यहाँ पर अपना आखिरी कि शी विल गेट 800 शेयर्स फॉर ₹20,000। ठीक है, 20,000 रुपए में उसको कितने शेयर्स मिलेंगे, 800 शेयर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतना ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, श्री शांतिलाल हैज परचेज्ड 150 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100। क्या है, गिवन क्या है, पहले गिवन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का गिवन गिवन है शेयर्स 150 यानी नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 150। ठीक है, उसके बाद फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू है एक शेयर की ₹100, फेस वैल्यू इज ₹100। ओके, उसके बाद मार्केट वैल्यू कितनी है, 120, मार्केट वैल्यू इज ₹120। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, कंपनी हैज पेड डिविडेंड एट 7%। डिविडेंड रेट भी दिया हुआ है, डिविडेंड रेट कितना है, 7% डिविडेंड रेट है। फिर आगे हमें क्वेश्चन बोला है फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा, टू फाइंड में क्या है, रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा भाई, ये पता करो। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है, रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू डिविडेंड इनकम। फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो फॉर्मूला पहले याद कर लो, डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाइड बाय 100।
ठीक है, यह है रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला। लेकिन हमारे पास डिविडेंड इनकम भी नहीं है, सम इन्वेस्टेड भी नहीं है, तो पहले डिविडेंड इनकम फाइंड करेंगे, फिर सम इन्वेस्टेड फाइंड करेंगे। तब तक के लिए इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, लिखेंगे नाउ डिविडेंड इनकम क्या रहेगी, डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है, डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला है परसेंट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। ठीक है, परसेंट ऑफ डिविडेंड कितना है, डिविडेंड है 7%, 7% ऑफ फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू है ₹100, 7% ऑफ 100 क्या हो जाएगा, 7% हो जाएगा अपॉन ऑफ यानी मल्टीप्लाई 100, 7 और ये 0 0 कैंसिल, बचा क्या 7। ठीक है, डिविडेंड इनकम पर शेयर यानी एक शेयर की इनकम कितनी है डिविडेंड की, ₹7। हमारे पास कितने शेयर है, 150। देयरफॉर हम लिखेंगे डिविडेंड फॉर 150 शेयर्स, फॉर 150 शेयर्स। ठीक है, 150 शेयर्स के लिए डिविडेंड क्या रहेगी, 150 शेयर्स की डिविडेंड यहाँ लिखता हूँ मैं, 7 मल्टीप्लाइड बाय 150 हो जाएगा, 15 इंटू 7 हो जाएगा 105 और ये 0 एज इट इज। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये है डिविडेंड ऑफ 150 शेयर्स। ठीक है, इतना डिविडेंड मिल रहा है, हमें डिविडेंड तो मिल गया, सम इन्वेस्टेड भी फाइंड करना है, तो लिखेंगे अब सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला। सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या है, सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला है सम इन्वेस्टेड इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, देखो मार्केट वैल्यू है हमारे पास कितनी है, मार्केट वैल्यू है 120 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स है 150, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 18,000। ठीक है, समझ में आ रहा है, देखो हमारे पास सम इन्वेस्टेड भी हो गया। अब क्या करेंगे, डिविडेंड की वैल्यू और सम इन्वेस्टेड की वैल्यू पुट करेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर करता हूँ, तब तक के लिए क्वेश्चन नंबर 4 को आप कॉपी कर लीजिए, मैं यहाँ से मिटाता हूँ। रेट ऑफ रिटर्न क्या था, रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू डिविडेंड इनकम। क्या करना है, पहले यहाँ पर लिखते हैं हम पुट वैल्यूज ऑफ डिविडेंड एंड सम इन्वेस्टेड इन इक्वेशन 1। ठीक है, कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो रेट ऑफ रिटर्न इक्वेशन 1 क्या है, रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड। डिविडेंड इनकम हमें मिला 1050 अपॉन सम इन्वेस्टेड हमें मिला 18,000 इंटू 100। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये दो जीरो कैंसिल, ये 0 और ये 0 कैंसिल, बचा क्या, बचा है 2 9 जार 18, 2 5 जार 10, 2 जार 4, एक बचा हुआ है। ठीक है, पॉइंट लगेगा, यहाँ हो गया 0, 2 5 जार 10, उसके बाद 9 1 जार 9, 9 5 जार 45, बचा कितना, बचा है 7, ये हो गया 75। फिर अब हो जाएगा 9 8 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 9 8 जा 72, 72 कितना बचा है, बचा है 3। ठीक है, पॉइंट है, एक और 0 आ सकता है, आ जाएगा 9 3 जा 27। ठीक है, यहाँ फिर से 3 बचा, अब ये रिपीट होते जाएगा, हमने पॉइंट के बाद 2 नंबर ले लिया, बस इतना ही काफी है। रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा हमारा, 5.83%। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो बस इतना ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना था, रेट ऑफ रिटर्न हो गया फाइन, ओके। ठीक है, आप इतना कॉपी कर लीजिए। अब कहते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमें बोला है कि इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स इज सेम, then which investment out of the following is more profitable? Company A dividend 16%, market value ₹80, and company B dividend 20%, market value is ₹120। ठीक है, देखो ज्यादातर बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आते। क्या है, यहाँ पर हमें कंसीडर करने बोला है कि मान लो दो कंपनियां हैं, दो कंपनीज में हमने कुछ तो शेयर लिया है। ठीक है, कंपनी ए में कुछ शेयर लिया है, कंपनी बी में कुछ शेयर लिया है, तो अब बताओ कंपनी ए का शेयर हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है या कंपनी बी का शेयर हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है? तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमने दो कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, यानी उसके शेयर में कुछ तो पैसा दिया है, अब पैसा दिया है तो हमें रिटर्न में कुछ तो चाहिए। ठीक है, तो कंपनी से रिटर्न में हमें क्या मिलता है, कंपनी से रिटर्न में हमें मिला है रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर हम देखेंगे कि दोनों कंपनियों में से कौन सी कंपनी हमें रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा दे रही है, तो वो कंपनी क्या हो जाएगी, वो कंपनी के शेयर हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर देखो हमें क्या बोला है, कंपनी ए है, कंपनी ए, क्वेश्चन नंबर 6 में दो कंपनीज है, कंपनी ए और कंपनी बी, कंपनी बी। ठीक है, दोनों की फेस वैल्यू, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया वो फेस वैल्यू, दोनों की फेस वैल्यू क्या है, सेम है, फेस वैल्यू इज सेम। अगर दोनों की फेस वैल्यू सेम है तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि लेट फेस वैल्यू भी ₹100, हम फेस वैल्यू को 100 कर सकते हैं। इसमें भी फेस वैल्यू क्या बोला है, फेस वैल्यू इज सेम, तो हम इसमें भी
अगर इसमें 100 लिए तो इसमें भी क्या हो जाएगा, देयरफॉर फेस वैल्यू इज 100। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कितने शेयर्स लिए, मान लो एक ही शेयर्स लिया है तो नंबर ऑफ शेयर्स भी कितना होगा, नंबर ऑफ शेयर्स भी दोनों कंपनीज में एक ही होने वाला है, नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 1, देयरफॉर यहां पर भी नंबर ऑफ शेयर्स क्या रहेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स 1 ही रहेगा। ओके, अब मार्केट वैल्यू और डिविडेंड रेट ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है, मार्केट वैल्यू और डिविडेंड ये दोनों का अलग अलग है। ठीक है, इसी से हमें पता चल पाएगा कि कौन सी कंपनी का शेयर ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो कंपनी ए की मार्केट वैल्यू है रुपीज 80 और इसका शेयर है 16%। ठीक है, और कंपनी बी की मार्केट वैल्यू है रुपीज 120। ठीक है, 120 रुपीज और इसकी डिविडेंड है 20%। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो क्या करना है, हमें रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ, अच्छे से लिखता हूं मैं इसको, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब डिविडेंड इनकम कैसे फाइंड करेंगे, तो डिविडेंड इनकम के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर इक्वल्स टू क्या है, फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय परसेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू है हमने कंसिडर की 100। ठीक है, अब ऑफ किसका, डिविडेंड, कितना है डिविडेंड 16% यानी अपॉन 100, 0 0 कैंसिल। ठीक है, बचा कितना, बचा है 16 रुपीज। ठीक है, डिविडेंड पर शेयर हमने कितने शेयर्स लिए, एक शेयर्स लिए, तो एक शेयर की वैल्यू है कितने, 16 रुपीज। ठीक है, यानी हमें डिविडेंड का इनकम मिल गया। सम इन्वेस्टेड भी फाइंड करेंगे, सम इन्वेस्टेड क्या हो जाएगा, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स होता है, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है, मार्केट वैल्यू क्या है, रुपीज 80 रुपीज है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिर्फ 80। ओके, 80 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर क्या है 1, क्या आएगा आंसर, रुपीज 80 ही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू डिविडेंड इनकम यानी कि 16 अपॉन सम इन्वेस्टेड यानी कि 80 इंटू 100। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 8 1 8, 8 2 16, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 हो जाएगा 20 रुपीज। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न कंपनी ए से क्या मिल रहा है हमको, 20 रुपीज मिल रहा है। ठीक है, सॉरी 20% मिल रहा है। उसके बाद कंपनी बी का देखते हैं हम, कंपनी बी का भी अगर हमें रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड इनकम, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला लिखेंगे डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इंटू 100। ठीक है, तो डिविडेंड इनकम नहीं पता है, डिविडेंड इनकम फाइंड करेंगे। डिविडेंड पर शेयर की फॉर्मूला है, डिविडेंड का फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर इक्वल्स टू परसेंट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू। देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है, फेस वैल्यू इंटू परसेंट ऑफ डिविडेंड, तो परसेंट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। देखो परसेंट ऑफ डिविडेंड कितना है यहाँ पर 20%, 20 अपॉन 100 हो जाएगा, इंटू फेस वैल्यू क्या है 1, फेस वैल्यू रुपीज 100 है, हमने कंसिडर किया था, 100 100 कैंसिल, बचा क्या रुपीज 20। ठीक है, डिविडेंड इनकम मिल गई पर शेयर, यानी एक शेयर की बात हुई थी, एक शेयर की वैल्यू हमें मिल गई, हमने भी यहाँ पर कितना लिया, एक शेयर ही लिया। अब सम इन्वेस्टेड फाइंड करते हैं, सम इन्वेस्टेड क्या रहेगा, सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू है 120 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स 1 है, तो आंसर क्या रहेगा, रुपीज 120 ही रहेगा, क्या, सम इन्वेस्टेड। ओके, समझ में आ रहा है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू डिविडेंड इनकम क्या है, डिविडेंड इनकम है 20 अपॉन सम इन्वेस्टेड है 120 इंटू 100 करते हैं, 0 0 कैंसिल, फिर क्या होगा 2 6 12, 2 1 2, बचा है 10, फिर 2 3 6, 2 5 10, क्या बचा 5 इंटू 10 अपॉन 3, लिखेंगे यहाँ पर 5 इंटू 10 हो जाएगा 15, 5 इंटू 10 हो जाएगा 50 अपॉन 3। ठीक है, 3 1 3, 3 1 3, 2 बचा है। ठीक है, हो गया 20, अच्छे से लिखता हूँ मैं इसको, 20 हो गया, फिर 3 6 18, 2 बचा है, पॉइंट लो, यहाँ 0 हो जाएगा, 3 6 18, 2 बचा है, फिर से 0 हो जाएगा, 3 6 18, क्या आया 16.66% आ रहा है, यानी कि देखो
अगर रेट ऑफ रिटर्न दोनों का कंपेयर करेंगे, कंपनी ए का रेट ऑफ रिटर्न है 20% और कंपनी बी का रेट ऑफ रिटर्न है 16.66%। ठीक है, तो रेट ऑफ रिटर्न जिसका ज्यादा रहेगा वो कंपनी हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर कंपनी ए का ज्यादा है, तो कंपनी ए के शेयर्स हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ आंसर लिखते हैं अपना फाइनल कि शेयर्स ऑफ कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया अपना एक्सरसाइज 4.3। ओके, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्सरसाइज लेकर, पूरा बेसिक सीखेंगे, अच्छे से समझेंगे। ओके, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बाय बाय।